तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन करने के लिए अमनवीर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सो अरे, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जब कोई भी हब फाउंड होता है तो उसमें काफी कुछ चैलेंजेस आते हैं। एज वी नो कि हम ही उस प्रोसीजर से गुजर चुके हैं कि मतलब नया हब है, लेकिन पीस एज ए ग्लोबल शेपर कम्युनिटी इतना वेल नोन नहीं है मार्केट के अंदर कि भाई कुछ है तो मतलब सब लोग आप खुद से ही आ रहे हैं, सब कुछ हम पहले रेडी हो चुका है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। सो आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम स्टार्टिंग कि आपका हब कब फाउंड हुआ, उसके बाद में उसको कैसा प्रोसेस प्रोसेस रहा आपका, फाउंडिंग मेंबर्स एंड ऑल द थिंग्स। या सो हम लोग 2019 में स्टार्ट हुए थे एंड द फर्स्ट बैच ऑफ रिक्रूट्स था उसमें मैं था एंड आई पहले प्रोबेशन पीरियड था 3 months एंड देन वी आई गॉट सिलेक्टेड इन जनवरी 26 जैन के अराउंड. सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि उस टाइम पे सिर्फ दिल्ली हब होता था एंड गुड़गांव एंड नोएडा हब क्योंकि एनसीआर रीजन में बिल्ड हो रहे थे. Hence, only one hub got too many applications and rest of the hubs उनको इतना एप्लीकेशन मिलता नहीं था. सर्टेनली जैसे ही नोएडा हब खोला, गुड़गांव हब खोला, सीधा 120 से 130 50 एप्लीकेशन आई. बिकॉज उस टाइम पे ग्लोबल शेपर्स के अलावा अपॉर्चुनिटीज थी नहीं. अब तो यूएन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है टोटली इन एंड आउट. सो देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ एंड हेंस उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज बहुत होती थी, लाइक बहुत लिमिटेड थी. हेंस ग्लोबल शेपर्स वाज द ओनली वे आउट इफ यू वांट टू डू सम इम्पैक्ट एज अ कम्युनिटी. सो उस टाइम पे हम लोग ने स्टार्ट करा. द प्रोजेक्ट्स वी डिड वहाँ उस टाइम के भी अभी तक कंटिन्यूड है. बेसिकली द थीमेटिक्स वी वर्कड ऑन वाज एजुकेशन, मेंस्ट्रुएशन एंड क्लाइमेट में 2 प्रोजेक्ट्स. सो किसी भी मतलब हब स्टार्ट होने के बाद उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एक हब का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना, डिफरेंट डिफरेंट उसमें ऑफिसेस फॉर्म करना, ताकि हब का जो काम है वो सिस्टमेटिकली हो सके। सो आई वांट टू नो अबाउट कि आपने आपका हब का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया स्टार्टिंग में। सो हम लोग ने अपने अपने रोल्स खुद डिफाइन कर लिए. सो व्हाट वी डिड वाज everybody was asked to choose one project. So I was actually going forward कि operations के लिए मैं I'm more familiar with operations. So ops जितने भी on ground ops होते थे I used to take care along with everybody, but that was my मोजो कि यार ये कंफर्टेबल हूँ मैं इसमें करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन आइडिएशन इन एजुकेशन सेक्टर थैंकफुली वी हैव टू आवर फाउंडिंग क्यूरेटर एंड उस अभी करंट वाइस क्यूरेटर is from the educational background, Teach for India fellows. So educational expertise उनके पास बहुत है. So what they did was any project ideation in education was done by them. Right? I'm just taking one example कि ऐसा हम करा. So how we did was हमने एक एक तो अपना चूज कर लिया कि किसका क्या रोल होने वाला है. Because इतना अर्ली होता है, you don't have like 15-20 members, you're like 5 members, 6 members. उस टाइम पे अगर solid team build हो गई तो like base अच्छा है तो then you can like build upon it. सो मतलब अभी एक बार स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया तो हम लोग फिर रिक्रूटमेंट शुरू करते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी। तो कोई भी शेपर को आप जब इंटरव्यू करते हैं तो उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी देखते हो कि आप लगता है कि हाँ यार ये बंदा हमारे लिए सुटेबल है, हमारे काम के लिए या फिर हमारे हब के लिए। या अंडरलाइंग एम्पैथी तो चाहिए. Without empathy you cannot get anybody. बाकी like on the merit it's a second thing for us. If that person is not empathetic towards everybody या towards some major वो, so उसमें हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, right? So वो humble होना बहुत important है, empathetic होना बहुत important है, and quality wise accountability is so important. Accountability तो चाहिए ही चाहिए. So the talent and everything comes very late because वो probation के बाद ही समझ आएगा. Probation period में you get to know that person कि उसका talents like hidden talents क्या हैं. Some people are really nice in communicating stuff, but there might be some people who will work but they won't be able to communicate इतने अच्छे से. पर काम बहुत अच्छा करता है. But you don't know in the first round or couple of rounds of interview. Probation के बाद समझ आता है. Accountability तो you guys know is a big challenge. So yeah. सो व्हाट इज योर इंटरव्यू प्रोसेस, मतलब एक ही इसमें राउंड में करते हो या फिर स्टेज बाय स्टेज में करते हो Nah. उसको। So first is application process. If somebody goes through the application, it's a very lengthy application as well.
उस एप्लीकेशन के बाद देयर इज एन इंटरव्यू कॉल विद वन ऑफ द हब मेंबर्स, then there's another hub member will also interview that person, and then we'll select a few, take a common call कि किसको किसको कैसे हायर करना है, and then we might like then we choose that person. So in general it's a 3 months probation period, and then उसके बाद we'll finalize it. ग्रेट। तो जब हम लोग शेपर्स को ऑनबोर्ड करते हैं तो एक किसी भी फ्रॉम फॉर रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन वी नीड फंडिंग, कि भाई डेली के काम करने या फिर मीटिंग के लिए कोई स्पॉट ढूंढना है। तो काफी ऐसे हब है जिनको इसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो आप रन करने के लिए फंडिंग कैसे मतलब मैनेज करते हो? खुद कंट्रीब्यूट करते हो या फिर कोई अदर इससे होता है, या फिर आप खुद के ऑफिस में कर लेते हो? सो फॉर एग्जाम्पल फॉर्चुनेटली मेरे पास खुद का एक कोवर्किंग स्पेस है, सो मेरे हब की काफ़ी इधर हो जाते हैं, एंड देन what we did was for hub meetings and for the small events that we wanted to plan before COVID, हमारे पास WeWork से बात कर ली थी. So WeWork co-working spaces was more than happy to share the space, given the fact that वो उनके पास space available हो. बट अगर आपको स्पेस के लिए, क्योंकि इवेंचुअली पैसा एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, राइट? आप इधर पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हो, या आपको एक मीटिंग एरिया चाहिए, दे चार्ज यू पर आवर. अगर नहीं मिलता तो मेरा कोवर्किंग स्पेस है, अदरवाइज वी वर्क वाज मोर देन हैप्पी टू गिव अस. अगर ऑपरेट करना है, इफ यू आर अ ह्यूज हब, देन तो प्रोबेबली गेट अ पूल ऑफ मनी एनुअली, एक, एंड उसमें से ही कंट्रीब्यूट करते रहेंगे सारे, रादर देन एक बंदा ज्यादा खर्च रहा है पैसे. प्रोजेक्ट वाइज गजानन हमने क्या करा था, हमने प्राइवेट सेक्टर को बहुत इन्वॉल्व करा. देयर इज अ उस पे प्रोजेक्ट आएंगे हम कॉल्ड लोग सा. अभी हाँ प्रोजेक्ट हाँ, के लिए। अभी तो बस अब केस का चल रहा है। काफी लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, फंडिंग चालू हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि कल्चर का, जो कल्चर होता है, क्योंकि ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी एक डाइवर्स कम्युनिटी है, उसके अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिफरेंट मतलब जेंडर होता है, फिर या फिर क्लास होता है, हर चीजें होती है। तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने देखा है काफी दिक्कतें आती है काफी हब को। तो आप में आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसके रिगार्डिंग? आई गेस जब तक काम हो रहा है ना, तब तक कोई क्वेश्चन उठाएगा ही नहीं. इफ यू आर वर्किंग ऑल इन, मतलब जितना आपने डेडिकेट किया है ग्लोबल शेपर्स को, आपने चार्टर में आपने एक्सेप्ट करा, आप इतने नंबर ऑफ आवर्स का कंट्रीब्यूट करोगे, आप कोई क्वेश्चन तो उठाएगा ही नहीं ना, अगर आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट? इफ यू आर डूइंग ग्रेट वर्क देन तो इट्स ऑल गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे आप नहीं करते काम, फिर क्वेश्चन होता है कि यार आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, देन यू हैव टू टैग अलोंग विद देम. सो या, नाइस नाइस। सो आफ्टर द रिक्रूटमेंट सब कुछ होने के बाद मेन काम आता है कि भाई ग्राउंड पे आप क्या इम्पैक्ट कर रहे हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी। सो वी वांट टू नो अबाउट कि आप प्रोजेक्ट कैसे चूज करते हो इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप सिटी में प्रॉब्लम्स देखते हो या फिर जो शेपर्स है उनके अंदर कोई मतलब होता है कि भाई मुझे इस फील्ड में काम करना है, वो देखते हो? आप प्रोजेक्ट कैसे चूज करते हो आपके हब के लिए? दैट इज द बहुत बड़ा कंसर्न सो होता है किसी भी हब के लिए। आई फील इट्स वेरी सिंपल. आप जो प्रोजेक्ट हब टेम्पलेट क्या होता है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट जो बना हुआ है, जो भी नए प्रोबेशनरी मेंबर्स आ रहे हैं उनको बोले एक प्रोजेक्ट, चाहे वो एडिशन हो, वो एक्टिव हो ही ना पाए, बट आपको उनका थॉट प्रोसेस समझ आ जाएगा कि यार ये थॉट प्रोसेस है, इस थीमेटिक के ऊपर ये इंक्लाइन ज़्यादा है, कि इस थीम पे ज़्यादा काम करेंगे या इस सोशल कॉज पे ज़्यादा काम करेंगे. इफ़ यू डोंट हैव दैट, देन यू कैन बिल्ड. उनको बोला आप लीड कर लो ये प्रोजेक्ट, एंड देन वील हेल्प यू आउट, राइट? अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो गए हैं, देन तो दे कैन गेट एब्जॉर्ब्ड इन दैट प्रोजेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस को कुछ भी हो, इम्पैक्ट दो टाइप के तो प्रोजेक्ट्स हैं, इधर इट विल बी अ वेरी deep impact, like lesser number of people impacted and but very deep, or it will be like a very vast sort of a project wherein बहुत लोग impact होंगे, उसका impact इतना deep नहीं होगा, like segmented impact होगा. I'll take one example. अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो जो आप 10 लोग को इम्पैक्ट कर रहे हो, बट यू विल इम्पैक्ट वेरी डीपली, से एजुकेशन या मेंस्ट्रुएशन या कुछ भी, वेरिन जो अभी हम कॉल कर रहे हैं, इसका वाइड इम्पैक्ट है, बट डीप क्या है कि सिर्फ आपके मेरे या ग्लोबल शेपर्स तक ही इम्पैक्ट हो रहा है. एवरीबडी इज एनर्जाइज्ड टू कनेक्ट विद ईच अदर, राइट? सो हर एक का वो है, आप दोनों ही सही हैं, दोनों नीडेड है हब के अंदर. एक आपकी हब को बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प कर रहा है, एक आपको प्रोजेक्ट वाइज बहुत हेल्प कर रहा है. सो बोथ आर इक्वली गुड.
एक बार प्रोजेक्ट चूज हो गया इसमें करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि फिर उसके लिए पार्टनर्स ढूंढना। एक होता है पब्लिक जो प्राइवेट होती है, और दूसरा होता है गवर्नमेंट, जो कि हम जिनके साथ पार्टनरशिप करते हैं फॉर द, क्योंकि सिटी के अंदर इम्पैक्ट करना है, दोनों की भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो हम्म। उसके बारे में आपने कौन से प्रोजेक्ट्स अभी तक किए हैं, और उसके लिए आपने इनका कैसे मदद ली है इन सेक्टर्स की? सो हमारा प्राइवेट वाइज तो हमने एक कंपनी है वेदांतु, एक टेक फर्म है। सो हम्म। दीक्षा ही है हमारे फाउंडिंग जो क्यूरेटर है। उसने उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने वो तब वेदांतु में काम करते थे। एंड देन व्हाट हैपेंड, वो एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट संकल्प। उसमें 11 to 12 यंग गर्ल्स वर फंडेड बाय वेदांतु। उनका पूरा 12th ग्रेड तक उनका एजुकेशन प्लस उनको टैब्स दिए, वेर इन यू कैन कंज्यूम दैट कंटेंट फॉर फ्री ऑल्सो। सो हम्म। वो जो पूरा प्रोसेस था, दैट वोंट बी पॉसिबल विदाउट प्राइवेट फंडिंग। एंड इफ वन ऑफ आवर टीम मेंबर इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप से, वो अगर इन वो वाली प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, देन व्हाई हम्म। नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहे हैं हब मेंबर, देन इट्स इजियर टू एक्सेस। नहीं तो वो डोर खोलता ही नहीं है कोई, अदरवाइज हम्म। वो डोर खुल जाएगा। पता है एक बंदा है हमारे पास जो वो एक्सेस ले सकता है। बट हम्म। एनजीओज में it's better to get private sector involved because they are more than happy to involve us versus some NGOs, because NGOs में protocols बहुत है, they have employees and so on and so forth। हम लोग का voluntary है, so we don't get paid for anything। तो उनको लगता है उनका value for money is greater than हम्म। NGO versus तो NGOs में इतना होता नहीं। हम लोग तो जो भी दोगे हम will just forward it to the people who are concerned with। तो वो हम्म। ज़्यादा खुश हैं ग्लोबल शेपर्स के साथ काम करके। अभी कुछ ऐसे नए हब्स है, जैसे श्रीनगर हब हब हो गया, बेंगलुरु टू हब हो गया। तो जब आप किसी इसको अप्रोच करते हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, मतलब आप उनके पास जा रहे हो। तो आपने ऐसा कौन सा मटेरियल फॉर्म किया था, मतलब लेटर हेड हो गया या फिर कुछ आपकी रिपोर्ट्स हो गई, तो फॉर फंडिंग आपने कैसे उनको अप्रोच किया था विद डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग? So documentation में one is the project plan that you need to have very crystal clear। उसको अगर 10 बारी भी रिव्यू करना पड़े प्रोजेक्ट को, बिफोर रीचिंग आउट टू समबडी, प्लीज डू टेक एक्सटर्नल हेल्प ऑल्सो। सबसे हेल्प लो कि कैसे उस प्रोजेक्ट को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड हम्म। देन जब आप लोग सारे ऑनबोर्ड हो जाओ, देन गो टू दैट ऑर्गेनाइजेशन कि हम लोग ये कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग उस स्ट्रक्चर में ऑपरेट करते हैं ना, हमें उनको ना फाइन लाइन्स देखनी नहीं आती। इट्स वेरी हम्म। सिंपल विद एवरीथिंग। कोई आउटसाइडर ही आके बताएगा यार यहाँ गलती कर रहे हो, या पिन पॉइंट कर लेगा वो आके। सो एक तो हम्म। बहुत क्लैरिटी चाहिए प्रोजेक्ट टेम्पलेट के अंदर, पीपीटीज आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ इट यू नीड अ स्ट्रक्चर एज इन जो इवेंचुअली जिनको इम्पैक्ट हो रहा है, आर दीज द राइट पीपल दे वांट टू इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो, एजुकेशनल इम्पैक्ट चाहते हो, सो एक हम्म। for profit company who's from edtech company would be more inclined to do that, right? आप हम्म। किसी फ्लिपकार्ट के पास जाओगे, वो कहेगा यार मैं कर दूंगा, बट आपका टर्न अराउंड टाइम एज इन यस बहुत जल्दी मिलेगी। अगर वो एजुकेशनल सेक्टर में है और आप एक एडटेक फर्म के पास जा रहे हो, तो हम्म। उनका भी सीएसआर फंड है, तो वो वहीं लगाएंगे जहाँ वो मेन बिजनेस में है। सो फॉर हम्म। एग्जाम्पल, इफ इट्स कोक हमेशा रिसाइकिल कर रही होती है प्लास्टिक, सो एनी एनजीओ विच रीचेज आउट टू देम who's recycling plastic, Coke is हम्म। more inclined to work with them। सो वो हमने फाइन कर सुना है लेंगे। हमने सुना है आपने काफी तगड़ी फंडिंग रेज की थी आपके प्रोजेक्ट के लिए। या इट्स $1 lakh। तो ये वो 1 लाख रुपीज नहीं है, यूएस डॉलर है। सो तो इट्स लाइक। उसमें हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, आई जस्ट क्लैरिफाई। वो जो वो किड्स को फंड किया था टिल 12th ग्रेड प्लस टैप, उसका एक वैल्यू है जो वेदांतु एक्स बंदे को चार्ज करता है, राइट? जो उन्होंने फ्री में दिया, इफ यू कंपाउंड दैट, दैट इज $1 lakh। ओके। तो उससे वो वैल्यू इतना ज्यादा है। एंड वेदांतु हैड टू, मतलब लाइक थैंक्स टू देम आल्सो कि उन्होंने इतना ज्यादा काम करा। एंड दैट वो पॉसिबल भी इसलिए बिकॉज एक हमारी फाउंडिंग क्यूरेटर ही उसके एम्प्लॉय थे पहले। सो वो एक्सेस होना बहुत है इम्पोर्टेंट। एंड उनको भी बेट लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एंड यू आर वर्किंग समवेयर एंड उनको अगर बेट लेना है, तो दे आर बेटिंग ऑन अस फर्स्ट एंड देन द हब कि यार ये काम करेगा, एंड उसके बाद हमारी बेट हब पे हो जाएगी कि यार प्लीज एग्जीक्यूट करना है उसको, राइट? सो ये मतलब आपके कोविड के टाइम का ही मतलब सिनेरियो होगा ना, ये टैब फॉर कोविड ऑनलाइन में, हाँ जी। एजुकेशन। हम्म।
सो हम गए थे डिस्ट्रीब्यूट करने उनके घर पे जो टैब्स थे। सो दैट फीलिंग ऑफ वो फीलिंग बहुत अच्छी है वंस दे ऑल्सो रियलाइज कि कोई सपोर्ट कर रहा है उनको। हम्म, आप मानोगे नहीं, दे डबल डाउन ऑन देयर हार्ड वर्क। अगर वो पहले हार्ड वर्क कर रहे थे, इफ समबडी सपोर्टिंग देम अलग से आके कोई, सो वो और मेहनत करते हैं। वो ऐसे नहीं होता कि वो रिलैक्स फील करते हैं इस बारे में। तो दे इवेंचुअली वेंट ऑन टू गेट लाइक उन्होंने पार्टिसिपेट करा और बहुत इवेंट्स में गॉट हम्म, सो मेनी प्राइजेस दोज इंडिविजुअल्स। जो 11 बच्चे हैं, वो 12 बच्चे। सो वो डीप इम्पैक्ट है, जितना भी एक इम्पैक्ट डीप जाता रहेगा। सो आप और मैं क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आज से ये वाला इवेंट आज से 10 साल 20 साल में क्या फायदा देगा उन बच्चों को। यू एंड आई कांट, वो उसका कोई मेट्रिक है ही नहीं। हम्म। सो वो बहुत सही है, बहुत सही है वो। जीएससी के अंदर एक बॉडीज बनी हुई है, मतलब इम्पैक्ट काउंसिल हो गई, एडवाइजरी काउंसिल हो गई, या कम्युनिटी चैंपियन हो गए। तो आपके वर्किंग के अंदर उनका कितना रोल है? मतलब वो आपको फ्रिक्वेंटली हेल्प मिलती है, फिर आप उसको कैसे अप्रोच देखते हो उस चीज के बारे में? यार वो तो बने ही हमारे लिए, ऑनेस्टली। एंड इफ यू हम्म, आर नॉट एक्सेसिंग देम, या उनको हम कुछ पूछ नहीं रहे, अगर आप कहीं डाउट्स में हो, देन समहाउ इट्स आवर फॉल्ट ऑल्सो, अगर आप नहीं करते, क्योंकि उनका काम है वो। एंड वो तो बैठे हैं इसलिए कि इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट गो अहेड एंड आस्क देम। इवन इम्पैक्ट काउंसिल फॉर दैट मैटर, और कम्युनिटी चैंपियंस, और एनी एडवाइजरी काउंसिल, if you as a hub, like if you are a hub and you're feeling कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, it can be recruiting, it can be projects, it can be anything, structures also, hub structures, they are हम्म, there because उनके पास access या experience है 50 हब से बात करने का। फॉर हम्म, एग्जाम्पल जो कम्युनिटी में 4 साल से 5 साल से है, दे हैव मेट सो मेनी पीपल, सो मेनी हब्स। हम्म, समहाउ डाउन द लाइन आप और मैं दोनों एसीएम में थे, वहां पे हम्म, कितना कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लाइक रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री और सिटी, सबकी हम्म, कॉमन प्रॉब्लम्स है हब की। नाउ इमेजिन दीज पीपल हु हैव बीन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स सिंस लास्ट 5 years, हम्म। वो इंस्टेंटली आपको आंसर दे देंगे। तो राइट। वो रोल बहुत बड़ा है। इट्स ऑन अस कि हम लोग उसको कैसे एक्सेस लेकर रहे हैं। नहीं, काफी नए हाथ में प्रॉब्लम्स दिखता है कि पता ही नहीं होता कैसे एक्सेस करना है उस चीज को। बट हम्म। भाई कोई मतलब नए हब्स हो तो उसको अप्रोच कीजिए। हमको भी, मुझे हमें भी काफी हेल्प मिली है, और अमन भी तो बता ही रही है उन्होंने कैसा किया है। सो वी आर कम फॉर द लास्ट क्वेश्चन कि हम्म। अमनवीर के जीवन में जीएससी ने क्या इम्पैक्ट किया है? मतलब जब 2019 में जब आपने ज्वाइन किया था ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी, मतलब इतना वेल नोन नहीं था ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी जितना आप देखते हैं मार्केट में। आप जाते हो किसी एनजीओ के पास या किसी कंपनी के पास, अगर उनको बोलते हो कि हम लोग ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी की तरफ से आए, तो वो बोलते हैं हाँ क्या है ये? तो आपको बोलना पड़ता है कि इट इज इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब कुछ तो महान ऐसे हम्म। होते हैं कि उनको भी पता नहीं होता है कि फोरम क्या होता है। तो वहां आई से नो। शुरुआत करनी पड़ती है। आई तो नो। स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 आज 2022 के बीच में एक अमनवीर को शेपर के रूप में क्या मतलब उनमें इम्पैक्ट हुआ है, और उनमें क्या चेंजेस आए मतलब लास्ट 3-4 इयर्स के अंदर? ये सो वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज जो मेरे को दिखा है कि थॉट प्रोसेस तो चेंज हो ही जाता है वाइल वर्किंग। सो मैं नॉन प्रॉफिट से नहीं हूँ एज अ बैकग्राउंड। 2019 में भी जितनी भी फेलोशिप्स की, वो सब फॉर प्रॉफिट या स्टार्टअप से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड है। सो हम्म, अब सोशल इम्पैक्ट तो हम करते थे, बट वेरी इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे, कि कुछ डोनेट कर दिया या किसी को पढ़ा दिया। इफ समबडी वांटेड सम हेल्प वी शुड गो अहेड एंड डू इट, लुक मेरा फ्रेंड सर्कल आल्सो। बट देन इवेंचुअली आफ्टर ऑल दोज फेलोशिप्स आई रियलाइज कि कम्युनिटी का इम्पैक्ट तो रहता है, यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ सम कम्युनिटी अगर इसको एक्सपैंड करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर देना है इन सारी चीज़ों को। सो इससे पहले वाली जो थी वो सब बिजनेस रिलेटेड थी। दोज आई एम विद लाइक उनके साथ में अभी भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स है वो उन लोग मेरे। बहुत मजा हम्म, आता है, लाइक इफ यू वांट एनी हेल्प इन बिजनेस दे आर द वंस टू हेल्प मी आउट। सेम गोज हेयर कम्युनिटी के अंदर, इफ यू नीड एनी सोशल इम्पैक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल नाउ वट एवर बिजनेस आई थिंक विद सोशल इम्पैक्ट परस्पेक्टिव, जो कि मेरे को आज 3 साल पहले मैं नहीं था ऐसा। ऑनेस्टली मैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड की एक्स अमाउंट का एक्स में बिकेगा तो इतना प्रॉफिट ना, वे लाइक कि प्रॉफिट छोड़ो इतने लोग इम्पैक्ट होंगे इफ वी डू दिस, राइट? हम्म, ऑल्सो इन एज एन इंडिविजुअल इट हैज हेल्प मी अलॉट। आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स यार। अपना एसीएम वाज इनक्रेडिबल, लाइक थैंक्स टू, लाइक वी वर लकी कि हमारा टाइम पे हुआ वो इन इन पर्सन, हम्म, राइट? सो नाउ इफ यू एंड आई नो ईच अदर, तो ऐसे कितने लोग हैं हम लोग जितने भी क्यूरेटर्स थे। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि ऑल्सो वो थोड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि हम्म, सब लोग इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी दे आर सो हम्बल, टेकिंग आउट टाइम एंड हेल्पिंग आउट पीपल, एंड नॉट जस्ट लाइक अराउंड देम बट इन द कम्युनिटीज ऑल्सो। सो जो हम्म, चेंज है ना वो ग्रेजुअल है।
हमारे हम्म, साथ क्या हुआ, हमारे साथ एकदम कोविड हो गया। सो हम्म, कोविड में बहुत फाइट आई कि आप किसी से मिल भी नहीं पा रहे, एंड देन अगर मिल भी पा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइट आ रही है कि आप जा रहे हो तो रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा। हम्म, सो अब वो कैसे होगा, वो होगा तो इवेंचुअली इन पर्सन ही। अब मैं, आप कभी भी दिल्ली आओगे, कितने दिल्ली आते हैं, या मैं कभी पिंपरी आऊंगा, सो वी नो देयर समबडी हु वी कैन हेल्प, वी टेक हेल्प फ्रॉम। सो बहुत हम्म, हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। बट बिजनेस वाइज इट्स रियली गुड, मतलब बिजनेस करियर वाइज एज एन इंडिविजुअल ग्रोथ, आप बहुत हम्बल हो जाओगे, एम्पैथेटिक हो जाओगे, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी थॉट प्रोसेस में। यस, ज़्यादा भी आ सकती है, अब धीरे धीरे आएगी। ग्रेट ग्रेट। सो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करना पड़ा कि व्हाट अगर आर द फ्यूचर लाइक गोल्स ऑफ अमनवीर इन जीएससी? आपको अगले इसमें क्या करना चाहते हो जीएससी के अंदर? व्हाट इज योर फ्यूचर गोल्स? आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट इवन बियॉन्ड वो 5 6 7 years में, आई गेस आप एलुमना बन जाते हो। हम्म, सो मोर देन हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टिल द एंड, क्योंकि आपको ये कम्युनिटी मिलेगी ही नहीं कहीं और, ऑनेस्टली। एंड एट अ वेरी यंग एज इफ यू आर कनेक्टिंग विद सो मेनी गुड पीपल, इतने अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो आप नहीं छोड़ना चाहते, अदरवाइज यू कांट मीट देम, लाइक वो मिलेंगे नहीं उसके बाद। एंड वो, और कुछ वो नहीं है हमारा, जैसे इफ फॉर एग्जांपल यू एंड आई, वी डोंट हैव एनी बार्टर, राइट? हम्म, हम कुछ बस प्रोफेशनली नहीं जानते या प्रोफेशनली इंक्लाइंड भी नहीं है, बट इवन दो देर इज दिस कॉमन थिंग कि सोशल इम्पैक्ट तो करना है। हम्म, दैट इज आर कॉमन थ्रेड, दैट इज जितने लोग हम कॉल पे हैं, अदरवाइज ऑल्सो। सो गोइंग फॉरवर्ड आई जस्ट लव टू डू यार, एक दो प्रोजेक्ट्स पे अच्छे से काम, सपोर्ट हु एवर वी कैन in any which way possible, but don't, like, not leaving the global shapers community in terms of कि वो कल्चर यही मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं। एग्री। या So guys, open to all. If you have any questions, you are feel free to ask. और गजानन से भी पूछना है यार दो चार। Yes, yes. Naveen,